जिसको कहते हैं ना कि मोदी जी का जो ग्राफ तेजी से नीचे फिसल रहा है, वो किसी भी तरह रोक के नहीं रुक रहा है। मतलब उसके रास्ते में तरह तरह की बाधाएं खड़ी की जा रही हैं कि किसी तरह ही रुके ग्राफ। लेकिन अब की बार अगर युद्ध छेड़े, आप छेड़िए, क्योंकि आपको छेड़ना होगा अगर बिहार के चुनाव के नतीजे में, तो आप जबरन कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल लाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जैसे आप ही के एक सैन्य अधिकारी के शब्दों को मैं कोट कर रही हूँ, युद्ध के जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, एयर वॉरफेयर, उसमें उसकी सुप्रीमेसी दुनिया ने माना, लोहा मान लिया। और उसके बाद से पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया का लाडला बना हुआ है, अमेरिका का लाडला, चाइना का लाडला, रशिया का लाडला, मिडल ईस्ट का लाडला, सब जगह पाकिस्तान 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 की डिमांड हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रख के युद्ध छेड़िएगा, और छेड़े अगर युद्ध तो इस बार ध्यान रखिएगा कि आपका जो मीडिया है बेलगाम, जो कि हवाई जहाज हमने कितने गिराए थे और उन्होंने कितने गिराए थे, उसका युद्ध के दौरान तो कोई जिक्र नहीं। 4 महीने बाद याद आ रहा है कि अब हमने 11 गिराए थे। अरे उसी टाइम बताते तो हमारा भी गर्व से सीना चौड़े हो जाता कि हमारी सेना ने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया। कि इस बार माहौल आप ये देखिए गुजरात की तरफ से बनाया जा रहा है, जो सर क्रीक की बात हो रही है जिसकी, तो उनको सारा खेल समझ में आ गया। और ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था, कि ना केवल उससे भाग के आए वापस, रणछोड़ बने पाकिस्तान के युद्ध में, उल्टे झूठ भी बोला। राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर गुजरात की धरती पर पहुंचे थे। वहां कक्ष से उन्होंने जो है पाकिस्तान को चेतावनी दी। चेतावनी देने के साथ उन्होंने जिस तरीके की चीजें कही वो अपने आप में हलचल पैदा करती हैं। उसके बाद फिर रही सही कसर पूरी कर दी हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से जी देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री विदेशों की धरती पे जाके एक बड़ा लुभावना सा वक्तव्य देते हैं कि बुद्ध का नहीं युद्ध का समय है, और युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और यूक्रेन और रूस के बीच में ट्रेन की 10 घंटे की जर्नी करके जाते हैं युद्ध रुकवाने के लिए कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति का समय है ये, और शांति में ही प्रगति संभव है। तो ये जो बातें हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये गाजा और यूक्रेन के युद्ध के समय याद आती है क्या? और जब अपने पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर आपको खुंदक निकालनी हो, या अपना वोट बैंक बढ़ाना हो, या आपके चुनाव का समय आ रहा हो, तब आप ये अपने ये जो सूक्तियां हैं, ये जो आपके सुभाषित है, इनको भूल जाते हैं। तब बुद्ध नहीं याद आते आपको, तब अहिंसा नहीं याद आती, तब शांति नहीं याद आती, तब प्रगति नहीं याद आती। मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हार्बिंजर ऑफ पीस हूं, मैं दुनिया में शांति लाने वाला, शांति का दूत हूं, और जब आप अपनी राजनीति साधनी होती है तो आप इस तरह के ये छोड़ देते हैं, शगुफे छोड़ रहे हैं। अब देखिए, ये शगुफा छोड़ने का मैं कारण जो मुझे मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि इस वक्त अभी आपने सी वोटर का सर्वे देखा होगा, उसमें राहुल गांधी बिल्कुल बराबर में, लगभग बराबर में आके खड़े हो गए हैं लोकप्रियता के हिसाब से और प्रधानमंत्री पद के पसंद के हिसाब से। 11% का केवल दोनों में अंतर रह गया है, जबकि पहले क्या होता था, कम से कम 40, 50, 60, मतलब राहुल गांधी तो कहीं थे ही नहीं गिनती में। अभी राहुल गांधी बराबर में 11% से मोदी जी के बराबर में आके खड़े हुए हैं। वोट चोरी की वजह से गले में सांस अटकी हुई है बिहार इलेक्शंस को लेके, और अदरवाइज बहुत सारे जो कारण है, जीएसटी घटा दी उसके बावजूद भी उस तरीके से वाहवाही नहीं मिल रही है, जिनको जैसा कि लगता था कि बस पब्लिक तो सड़कों के ऊपर निकल आएगी उल्लास में और मोदी जी के जयकारा शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे डिससेटिस्फेक्शन और चारों हर दिन घबराहट एक और कि जेनजी का कहीं आंदोलन ना शुरू हो जाए किसी भी जगह में। आपने देखा होगा कि जो लद्दाख में जो उन्होंने किया, जो उनको घबराहट हुई, और उसके बदले में कैसा डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन दिया कि उस व्यक्ति को ही उठा लिया जिसका कि जेनजी से मतलब नहीं था, जो खाली अनशन कर रहा था कुछ अपनी मांगों के लिए, राज्य को 6 शेड्यूल या वहां के पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसको उठा के आप ले गए। और उसके बाद से जो एक देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है इनके पुलिस स्टेट के खिलाफ,
जिस तरीके से इन्होंने सर्वेलेंस लगा रखी है लोगों के ऊपर, उसके खिलाफ बना हुआ है। तो अभी आपको जिसको कहते हैं ना कि मोदी जी का जो ग्राफ तेजी से नीचे फिसल रहा है, वो किसी भी तरह रोक के नहीं रुक रहा है। मतलब उसके रास्ते में तरह तरह की बाधाएं खड़ी की जा रही हैं कि किसी तरह ही रुके ग्राफ। क्योंकि एक समय वो था जब ये कहा जाता था कि मोदी नहीं तो कौन, आज कहा जा रहा है मोदी नहीं तो राहुल। तो ये तो एक बहुत बड़ा, मतलब मोदी जी के लिए तो जो कहते हैं ना शर्म से डूब मरने की बात है कि जिसको आपने पता नहीं कितनी तरह के नाम दिए और आज वो व्यक्ति उनके बराबर में आके खड़ा हो जाए, और एक झटका और लगेगा बिहार का और मोदी के बराबर में खड़े हो जाएंगे, हो सकता है सरपास कर जाए लोकप्रियता में राहुल गांधी। तो उससे पहले ऐसा क्या किया जाए कि जो हारी हुई बाजी है उसको जीत सके, उसके लिए कि ये युद्ध का शगुफा छोड़ के लेके आए हैं। युद्ध का जो मैंने अभी कहा कि बुद्ध और युद्ध का जो शगुफा विदेशों के लिए अपने लिए नहीं है, इसमें एक चीज मैं और कह देना चाहती हूँ जबकि इससे रिलेटेड नहीं है। जब ये हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तो हमारे इधर के भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव लिबरल पत्रकार जो गजा में जो भी होता रहता है या हुआ, उसके तो काफी विरोध भी होते हैं और बड़ा लानत मलानत करते हैं, और करनी भी चाहिए जहां कहीं भी नरसंहार हो युद्ध के आड़ में। लेकिन पाकिस्तान वाला जब युद्ध चल रहा था तो बड़े गले उनके सूज गए, हमारे इधर के पत्रकारों के भी, कि यस नेस्तनाबूद कर दो, धराशायी कर दो, तहस नहस कर दो पाकिस्तान को। तो वो उस टाइम भूल गए, वो डर के मारे कि मोदी जी कहीं हमें एंटी सोशल ना घोषित कर दे, तो इसलिए उन्होंने भी तान में तान मिला दी। लेकिन अब की बार अगर युद्ध छेड़े, आप छेड़िए, क्योंकि आपको छेड़ना होगा अगर बिहार के चुनाव के नतीजे में, तो आप जबरन कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल लाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जैसे आप ही के एक सैन्य अधिकारी के शब्दों को मैं कोट कर रही हूं कि हम दो देशों से युद्ध लड़ रहे थे, चीन से भी और पाकिस्तान से भी। क्यों? क्योंकि चीन उनको लाइव लोकेशन और अदरवाइज जो लॉजिस्टिक्स की, मतलब और जो युद्ध के जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, एयर वॉरफेयर, उसमें चीन ने पूरी मदद की और उसकी सुप्रीमेसी दुनिया ने माना, लोहा मान लिया। और उसके बाद से पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया का लाडला बना हुआ है, अमेरिका का लाडला, चाइना का लाडला, रशिया का लाडला, मिडल ईस्ट का लाडला, सब जगह पाकिस्तान 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 की डिमांड हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रख के युद्ध छेड़िएगा, और छेड़े अगर युद्ध तो इस बार ध्यान रखिएगा कि आपका जो मीडिया है बेलगाम जो उसको व्हाट टू से दौरे पड़ने लगते हैं अचानक से कि हमने पाकिस्तान जीत लिया, इस्लामाबाद जीत लिया, इसलिए उसको थोड़े जब छोड़े शुरू करें तो मीडिया को अपने बंद करवा दें, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दें, रियल टाइम ब्रीफिंग करें। ये ना करें कि हवाई जहाज हमने कितने गिराए थे और उन्होंने कितने गिराए थे, उसका युद्ध के दौरान तो कोई जिक्र नहीं, 4 महीने बाद याद आ रहा है कि अब हमने 11 गिराए थे। अरे उसी टाइम बताते तो हमारा भी गर्व से सीना चौड़े हो जाता कि हमारी सेना ने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया, कि कोई बात नहीं, जो हुआ तो ये भी हुआ। लेकिन अब जो है ये जो कहते हैं ना कि आप एक हो सकता है मोदी जी के जो गरम सिंदूर दौड़ रहा था रगों में, अब वो उनको लगता होगा कि नहीं वो दौड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ठंडा पड़ चुका है अभी वो, तो उसके लिए नई चीज लाए निकाल के। अब किसी का क्या जाता है, जो सैनिक मरते हैं वो मरते हैं, बाकी तो लोगों के लिए मनोरंजन है युद्ध। मीनू मैम, युद्ध की बात क्यों, युद्धोन्माद की बात क्यों, युद्ध इतना जरूरी क्यों भाई, युद्ध से ही क्यों, सेना को लगाने की ही क्या जरूरत है? ये अगर हमें इतिहास भूगोल ही मिटाना है तो हमको सेना की क्यों जरूरत है? हम तो मैच खेल के भी इतिहास भूगोल मिटा सकते हैं पाकिस्तान जैसे देश का, इसमें सेना से बयान दिलाने की क्या जरूरत है? या फिर मान लिया जाए कि जिस तरीके से हमारे जनरल साहब कहे हैं, कल को आकर के क्रिकेटर्स भी यही बयान देंगे कि हम पाकिस्तान का इतिहास भूगोल मिटा देंगे। जी बिल्कुल, देखिए बयानबाजी तो किसी भी तरफ से और कुछ भी हो सकती है, और इसी बयानबाजी के जरिए ही माहौल बनाया जाता है। लेकिन इस बार ये गौरतलब है कि इस बार माहौल आप ये देखिए गुजरात की तरफ से बनाया जा रहा है। जो सर क्रीक की बात हो रही है, जिसकी जो राजनाथ सिंह जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये सर क्रीक का डिस्प्यूटेड मामला है और ब्रिटिश पीरियड से है, उस जमाने में भी से ही इसका तरह तरह से संधियां वंधियां और एग्रीमेंट वगैरह होते रहे, लेकिन वो कभी अच्छे से सुलझा नहीं। तो लेकिन आप ये देखिए कि इस बार सरक्रीक यानी कि गुजरात की तरफ युद्ध का रण क्षेत्र होगा अगर ये इनका झगड़ा ये चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, या जो कुछ भी वॉरफेयर होगा। तो अब इसे ये भी कह सकते हैं कि गुजरात के लिए भी माहौल बनाएंगे, एक तीर से दो निशाने।
लेकिन जो भी ये कहा जा रहा है, ये जो बेवजह, मतलब इमीडिएट कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस टाइम एक कारण था, सीधा सीधा कारण दिख रहा था कि 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई खुलेआम, दिन दहाड़े, माँ बाप बच्चों के सामने और पत्नियों के सामने गोलियों से भून दिया गया। कारण था कि यस, रोष था और पूरा देश उबल रहा था गुस्से में, उसके लिए आपने किया जो भी किया। हालांकि उसमें आपका बिल्कुल बैकफायर किया, मिसफायर किया, रादर बैकफायर नहीं कहूंगी मैं, मिसफायर किया, और आपने उल्टे अपनी छिछालेदारी करवाई और ऊपर से पाकिस्तान को, अमेरिका को दुश्मन बना दिया उस बैठे ठाले बगैर बात में। मुझे तो ऐसा लग रहा है राम प्रकाश जी, मेरे ख्याल दर्शक भी चौंक जाएंगे, और पता नहीं, मैं एक ऑकवर्ड सी बात कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया और ट्रंप मोदी जी की पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उसकी वजह से इंडिया सफर कर रहा है, तो मोदी जी को ने, क्योंकि एक बार डिनाई कर चुके, उन्होंने माना नहीं इमीडिएटली पाकिस्तान की तरह कि सीज फायर हाँ आपने ही करवाया, तो अब क्योंकि 40-50 बार कह चुके हैं ट्रंप और पीछे पड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब तक तुम बोलोगे नहीं पाकिस्तान के साथ तुम्हारा मेरा सीज फायर मैंने कराया, तब तक तुम्हें इसी तरह परेशान करूंगा मैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी एक दूसरा युद्ध छेड़ के और ट्रंप को फिर इनवाइट करे कि भाई तू अब सीज फायर करवा दे और अब की बार मैं तेरा नाम लूंगा, तो उसके बाद जो ट्रंप की जो प्रचंड और जो वो बने हुए हैं ना, वो काल भैरव, वो हो सकता है उसको शांत कराने का एक नया तरीका किसी ने सजेस्ट कराओ कि एक छोटी मोटी स्कर्मिश कर दीजिए और गुजरात के इलाके में कर दीजिए और वहां पे आपको मौका मिलेगा। देखिए, इस वक्त तो ट्रंप को नोबेल प्राइज की जो ललक है उसको नॉमिनेट करने का समय बहुत पहले निकल चुका। उसके बाद अगर आप कहें कि अब डिक्लेरेशन हो, या 10 तारीख दिसंबर आ रही है, अभी डिक्लेरेशन का टाइम है नोबेल प्राइज के, नोबेल पीस प्राइज के, तो वो तो टाइम अब निकल चुका। अब अगले साल के लिए अभी तो मोदी जी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ये सर फेंक के बहाने झगड़ा करके और इसको एक क्रेडिट दे दूं, तो अभी बहुत टाइम है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। उससे पहले अगर गाजा का सेटलमेंट हो जाता है तो फिर मोदी जी की जरूरत है नहीं ट्रंप को। तीसरी बात जो अभी बात इसमें आ रही है पूरे इसमें कि भाई इतिहास भूगोल बदल देंगे, तो भाई पाकिस्तान का इतिहास तो सीधे सीधे हिंदुस्तान का इतिहास है। ये तो पाकिस्तान तो 47 के बाद आया है, 1947 के बाद, तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या, या अपने ही देश का भूगोल बदलेंगे? सीधा सीधा आप एक रेटोरिक, मतलब कि आपको बोलना है तो कुछ भी बोलना है कि उन्माद फैले जिससे, लेकिन अब जो है वो उन्माद अब नहीं फैल रहा है। ये जो आपने जो फियास्को आपका हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पब्लिक ने देखा कि किस तरीके से आपने मिस रिपोर्टिंग की, जनता को भरमाए रखा, और उसमें ट्रंप कूद गए, उन्होंने पहले सीज फायर की घोषणा कर दी, सरकार की तरफ से 4 घंटे बाद हो रही है, तो और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने किया, ट्रंप ने नहीं किया, तो जनता को लगा कि युद्ध की आड़ में हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो उनको सारा खेल समझ में आ गया। और ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था, कि ना केवल उससे भाग के आए वापस, रणछोड़ बने पाकिस्तान के युद्ध में, उल्टे झूठ भी बोला आके। तो वो चीज जो है, जनता को अगर कम से कम सच्चाई बता देते तो शायद इतना एंगर ना होता। अब कोई नहीं मानेगा, अब तो साफ लगेगा कि या तो कोई बिहार का चुनाव के लिए या गुजरात के चुनाव के लिए व्हाटएवर, या ट्रंप को नॉमिनेशन देने के लिए नोबेल पीस प्राइज का एक और कर दे। और अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं, जो कि मेरी कल्पना है, तो ये एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ होगा देश की भावनाओं के साथ, संसाधनों के साथ। जी